अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है पार्ट 3 का फाइनल टर्म जो प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग जरूर करके जाइएगा। मैंने आप लोगों के लिए मिड टर्म का लेक्चर बनाया था कि पार्ट 3 को मिड टर्म में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इस वीडियो के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो मैंने कहा क्यों अब आप लोगों के लिए फाइनल टर्म के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको हाईलाइट करवाए जाएं। ठीक है, तो जैसे आपने मुझे इस पार्ट 3 वाली वीडियो के ऊपर मुझे सपोर्ट किया था, इसी तरह अब आपने मुझे फाइनल टर्म वाली वीडियो पे भी सपोर्ट करना है ताकि मैं मजीद इससे अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। यहाँ पे मैंने लेक्चर नंबर 16 जो ओपन करके रखा हुआ है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सा लेक्चर में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा लेक्चर में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कौन सा लेक्चर सिर्फ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। ये समटाइम हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन की नज़र में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947 से लेकर 1954 तक, ये जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी इस लेक्चर के अंदर आपके लिए करने वाला कुछ भी नहीं है, इसको बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। लेक्चर नंबर 17 हमारे पास इश्यूज आ गए हैं, फेडरलिज्म आ गई है। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है करने वाला। यहाँ पे आपने डायरेक्टली आ जाना है फर्स्ट बीबीसी रिपोर्ट और सेकंड बीबीसी रिपोर्ट। बस ये आपने दो कर लेने हैं यहाँ से, फर्स्ट बीबीसी रिपोर्ट और सेकंड बीबीसी रिपोर्ट। बस आपने अगर ये चीज़ कर ली तो समझ लें आपके इस लेक्चर में से आधी चीज़ें हो गई हैं। बट एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे इश्यूज जो हैं वो यहाँ पे दिए होते हैं, साथ ही 1950 वाला, ये देखिए 1952 वाला। यहाँ पे आगे हमारे पास फर्स्ट बीबीसी रिपोर्ट सेकंड बीबीसी रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर सन्स चेंज हो गए तो ये याद रखिएगा आप। उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, ये समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में निकाल दिया जाता है। और सेपरेट और जॉइंट इलेक्ट्रोनेट, ये भी हमारे पास समटाइम आता है इलेक्ट्रोनेट और समटाइम नहीं आता, तो बेहतर है कि कर लीजिएगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं करने वाली। लेक्चर नंबर 18 आ गया। लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमारे पास देखें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग 1947 से लेकर 1956 तक। अब यहाँ पे देखें वही फर्स्ट बीबीसी रिपोर्ट, ठीक है, आपने पहले भी किया है, ये भी कर लीजिए। सेकंड बीबीसी रिपोर्ट, इसके अंदर मेन पॉइंट यहाँ पे ये 18वें लेक्चर में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजिम बनता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन से हैं? फर्स्ट बीबीसी रिपोर्ट और सेकंड बीबीसी रिपोर्ट, और ये थर्ड रिपोर्ट मोहम्मद अली फार्मूला अक्टूबर 1953। उसके बाद ये अपर हाउस कितने थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, ये इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना, ये आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें आप छोड़ दें। लेक्चर नंबर 19, ये लेक्चर नंबर 18, 19 इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, उसमें से भी ये तीनों लेक्चर्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है किसी एक में से। ये 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या डिस्कस हुआ है। तो इनमें से 4-5 पॉइंट बस आप याद कर लें। और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 3 कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी लगाया जाता है। समटाइम 1962 वाला लगता है, समटाइम 1950 वाला लग जाता है। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं। आप जब एक याद कर लेंगे आपको मोस्टली टॉपिक के नेम याद हो जाएंगे, बाकी सिर्फ अंदर का डिफरेंस है। और ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इनमें से भी आ सकता है। यानी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर हैं इनमें से एक उसमें लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उठाना होता है। तो ये तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, इसके पॉइंट याद कर लिए करें, क्योंकि पाक स्टडी है तो इसमें आप ज़्यादा थ्योरी तो याद कर नहीं पाएंगे सारी। तो पॉइंट के नेम की जो हेडलाइन होती है वो याद कर लें, ठीक है, टॉपिक का नेम। तो बाकी सारी चीज़ें जो है अपने पास है बना के लिख सकती हैं, बस एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री, यहाँ पे ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए लेक्चर आपने तैयार करना है, उसके अलावा इसमें से कुछ नहीं आता। गवर्नर जनरल जस्ट एमसीक्यूज, प्रेसिडेंट कौन था एमसीक्यूज, प्राइम मिनिस्टर सारे एमसीक्यूज हैं। उसके बाद मेजर इश्यूज सारे एमसीक्यूज हैं, इसमें और कुछ भी नहीं आपने करना, बस बाकी आप स्किप कर दें सारा, यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला। पॉलिटिकल हिस्ट्री अगेन से आ गया, यहाँ भी आपने कुछ नहीं करना, ये सारे के सारा आप बिल्कुल स्किप कर दें, ठीक है, इसमें से कुछ नहीं आता आपका। और उसके बाद यहाँ पे मज़ीद देखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ दी गई हो तो मैं आपको ज़रूर लिखवा दूंगा। नहीं जी, यहाँ पे कुछ नहीं है। लेक्चर नंबर 24, लेक्चर नंबर 24 के अंदर भी हमारे पास एमसीक्यूज ही हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं आपके, ये वाली जो चीज़ आपके सारे के सारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आप यहाँ से एमसीक्यूज के लिए इसको करेंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 4 सीजन, उसके बाद ये पॉपुलेशन, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये भी एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज की नज़र से आपने देखना, इसको ज़्यादा नहीं आपने देखना। उसके बाद ये बाउंड्रीज, ये बहुत ज़्यादा इसमें से एमसीक्यूज निकाले जाते हैं, इसको लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन निकाला जाता है इस लेक्चर में से, याद रख लीजिएगा। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक लाजमी निकाला जाता है और इससे नेक्स्ट लेक्चर को कंबाइन करके उनमें से एक में से निकाला जाता है। मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लॉन्ग करने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। उसके बाद रिवर फॉरेस्ट, ये भी आप लोग कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। एग्रीकल्चर, ये आपका तकरीबन ऑलमोस्ट सारा लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन आर्गूमेंट्स ये आपका आ सकता है। मेजर टेक्स्ट इंडस्ट्रीज, ये मेजर इंडस्ट्रीज और यहाँ फिर वो जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक लगवाया है ये वाला लेक्चर, ठीक है, ये वाला जो मैं आपको लेक्चर लगवा के हूँ मिनरल रिसोर्सेज वाला, या तो फिर इस लेक्चर में से लॉन्ग बनेगा या आपका इस लेक्चर में से एक लॉन्ग बनेगा। यानी कि एक मैंने आपको पहले लगवाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में से और एक यहाँ से, इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी लगना ही लगना है आपका। एजुकेशन थर्डली लेक्चर जो होता है जिसमें से आने के क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो हमारे पास एजुकेशन वाला लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशनल इश्यूज है इनमें से, या फिर जो मोस्टली लगाया जाता है वो हमारे पास लगाया जाता है काइंड ऑफ एजुकेशन का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये मोस्टली लॉन्ग में आए ना, शॉर्ट में ये मस्टली आया होता है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा इस लेक्चर को भी, ठीक है। आगे मूव ऑन करके आ जाएं लेक्चर नंबर 28। लेक्चर नंबर 28 के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो ये है ना रिलेशन विद मेजर पावर्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, इसके अंदर ये आगे जितने भी टॉपिक्स दिए गए ना रिलेशन विद मेजर पावर्स ये सारे के सारे करने वाले हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। पाकिस्तान एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, यहाँ पे आरसीडी एंड इको का शॉर्ट क्वेश्चन लगाया जाता है, बस इसको कर लीजिएगा और उसके अंदर यहाँ पे ऊपर तो नहीं कुछ भी करने वाला। उसके बाद यहाँ पे ये पाकिस्तान रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पक्का लगाया जाते हैं इन तरह की चीज़ें। मुस्लिम वर्ल्ड का अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन, लेक्चर नंबर 30 आ गया है। इसके अंदर जस्ट आपने एक चीज़ करनी है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, डिफाइन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज़ जो आपकी नहीं आती, तो यही कुछ टॉपिक्स है जो आपके इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप इनको कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं हो तो लाजमी पूछेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।